आज से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 16 जिलों के करीब 30,000 बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव में देंगे जीत का मंत्र। सीएम योगी गोंडा का दौरा करेंगे। मिर्जापुर चीनी मिल में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर योगी का अखिलेश पर करारा हमला। कहा 2017 से पहले जगह जगह दंगे होते थे, महिला सुरक्षा का गंभीर संकट था। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था। अखिलेश यादव का ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार। कहा जिससे गठबंधन होना था हो चुका, सिर्फ चाचा की पार्टी के साथ बचा है गठबंधन। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, अब यही गठबंधन आगे चलेगा। एक दल और है, उसको छोटा दल है, उसको भी साथ ले लेंगे। लखनऊ से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सरकार कब क्या फैसला लेगी कोई नहीं जानता, हम कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ खड़े हैं। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर निशाना। कहा जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बंगाल में खेला होवे के साथ यूपी में खेला होवे। संविधान दिवस पर बोले यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। यूपी में बीजेपी सरकार के आने पर हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर बरसे बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहा ओवैसी जैसे लोगों की बातों को सीरियसली लेना बेकार की बात, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटा, सेवा के नाम पर प्रियंका गांधी कर रही है राजनीति। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। कहा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के विकास में अटकाए जा रहे रोड़े, मजबूत राष्ट्र के लिए सबको होना होगा एकजुट। सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। विज्ञान भवन में संविधान दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी आज गरीब से गरीब विकास से जुड़ रहा सभी को बिना भेदभाव देश भर में विकास का फायदा मिल रहा है। संविधान दिवस का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर पीएम का जोरदार प्रहार। कहा बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध अब देश को बर्दाश्त नहीं। संविधान दिवस मोदी का नहीं देश का कार्यक्रम। परिवारवाद पर पीएम मोदी का करारा हमला। बोले परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा, कुछ दलों के लिए परिवार ही पार्टी, कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा। कहा भ्रष्टाचार में सजा पा चुके का महिमा मंडन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान का समर्थन किया। कहा राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यूपी चुनाव में मायावती ने जला आरक्षण का दाव। कहा संविधान दिवस पर आरक्षण का कोटा अधूरा, निजी सेक्टर में रिजर्वेशन पर कब होगा फैसला। संविधान दिवस कार्यक्रम का विरोध करने पर कांग्रेस की सफाई। आनंद शर्मा ने कहा विपक्ष को उचित स्थान नहीं दिया, केवल बैठना मान्य नहीं है। मणिपुर में जेपी नड्डा का विरोधियों पर वार। कहा संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस और उनकी सोच वाली पार्टियों ने संविधान दिवस का बहिष्कार कर भारत के संविधान का अपमान किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल का आदेश में कहा है संविधान हमारी सरकार बहुमत में, लेकिन फिर भी पीछे पड़ी हैं जांच एजेंसियां।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा, बोले महाराष्ट्र में मार्च तक बन जाएगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता दिल्ली में मौजूद। नारायण राणे के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लगाई मुहर, कहा महाराष्ट्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं, तीनों पार्टी में आपस में झगड़ा होता है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना, कहा महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य में 5 साल पूरे करेगी, भविष्यवाणी करना बीजेपी का काम। महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल चलेगी। भविष्यवाणी करने वाले जो भाजपा की मानसिकता है वो झूठ मानसिकता अब जनता को समझ में आ गई और सरकार को भी समझ में आ गई। रिपब्लिक के समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बड़ा ऐलान, कहा पेट्रोल डीजल की टेंशन होगी दूर, अब फ्लेक्स इंजन से चलेगा देश। कि 6 महीने के अंदर इस देश का, हाँ बिल्कुल, हर पेट्रोल इंजन 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ये फ्लेक्स इंजन होगा। रिपब्लिक के समिट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ती कीमतों के सवाल का जवाब दिया, कहा पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड की वजह से वर्तमान सरकार पर बोझ बढ़ा। दाम कम करना चाहिए तो अपने ऐसा कोई स्कीम बनाओ कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को उसका दाम उठाना पड़े। तो भाई साहब 2005 में जो ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट हुए 2020 से हमारी सरकार को हर वर्ष 10,000 14,000 करोड़ वापस करना है और अभी 1,30,000 करोड़ वापस करना है। इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बताया जरूरी, कहा महिलाओं को बराबरी का हक मिले, भारत की महिलाओं में सब कुछ कर जाने की क्षमता है, महिलाओं के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए, महिलाओं के हित में पॉक्सो एक्ट को मजबूत बनाया गया। लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड की बात करने वाला एक पुरुष प्रधानमंत्री है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1960 से ये चर्चा हो रही है हमारे देश में, उस कानून को लागू करने वाला एक पुरुष प्रधानमंत्री है। एमएसपी कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान आज बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 29 नवंबर को किसानों का संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन वापस होगा तीनों कृषि कानून, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे बिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हरियाणा के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से खट्टर ने चर्चा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से मिलकर कानून वापसी के लिए धन्यवाद दिया, कहा प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की चिंता, किसानों को वापस जाना चाहिए। जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। दिल्ली से सटे गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, पुलिस की अपील कानून व्यवस्था बनाए रखें, कोई कानून अपने हाथों में ना ले। कृषि कानूनों के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान, 700 मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, मंत्री गोपाल भाई ने किसानों के समर्थन में पेश किया बिल, 700 से ज्यादा मृतक किसानों को मुआवजे की मांग। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने कहा आखिरकार किसानों की जीत हुई, सत्ता पक्ष ने किसानों के साथ हर साजिश की, किसानों को आतंकी तक कहा गया। सारी बाधाओं को दूर वो करते हुए अंत पंत में किसानों की जीत हुई, तीनों कानूनों को वापस लिया गया। किसानों के अड़ियल रवैये पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का निशाना, कहा जब पीएम ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है तो प्रदर्शन का कोई कारण नहीं बनता है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार की शराब नीति का विरोध। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रदर्शनकारी अध्यापकों के साथ धरने पर बैठेंगे, पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर्स। अखिलेश यादव आज हरदोई में करेंगे रैली, सागरगढ़ी में रैली को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगी, महोबा में प्रतिज्ञा रैली को करेंगे संबोधित। जीएसटी दरों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की आज बैठक में टैक्स बेस के विस्तार के लिए दरों में बदलाव पर चर्चा होगी, राज्यों और केंद्र के अधिकार होंगे शामिल। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का करेंगे विरोध, ओपीडी सेवाएं होंगी प्रभावित। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की गुंडागर्दी, मजदूरों की पिटाई करते आसिफ खान का वीडियो वायरल, कांग्रेस का पोस्टर हटाने से थे नाराज।
दिल्ली में आज से 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन हो गई है। सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को दिल्ली में मिलेगी एंट्री, लेकिन ये सिर्फ व्यावसायिक गाड़ियों के लिए प्रतिबंध है। दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी में आज हो सकते हैं शामिल। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के स्वर साधक संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। उगाही मामले में ठाणे पुलिस के सामने परमवीर सिंह की पेशी। पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा। बिल्डर की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अब एसआईटी करेगी परमवीर सिंह मामले की जांच। डीसीपी रैंक के अधिकारी टीम में शामिल। ठाणे पुलिस ने किया एसआईटी का गठन। रंगदारी केस में ठाणे कोर्ट से परमवीर सिंह को राहत। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया। कोर्ट ने 2 शर्त लगाई। 15,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। दूसरी शर्त जांच में शामिल होना होगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने खिला कोर्ट में अर्जी दी है। भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की मांग। वसूली केस में आरोपी है परमवीर सिंह। वसूली कांड में चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमवीर सिंह। वारंट रद्द करने की मांग। आयोग ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा। परमवीर के निलंबन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील का बयान। सर्विस नियमों के तहत जांच के बाद परमवीर पर होगी कार्रवाई। सीएम उद्धव से मिले निलंबन पर करेंगे बात। परमवीर मामले में सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जांच पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भरोसा जताया। कहा सीबीआई जांच के बाद सच सामने आएगा। वसूली के असली आका का लोगों को पता चलेगा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का पर एक और बड़ा आरोप। रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने कहा परमवीर ने छुपाया आतंकी कसाब का फोन। घाटी में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम। भीमबेर सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए आतंकी की पहचान हुई। लश्कर का गाइड था। भीमबेर सेक्टर में मारे गए आतंकी पाकिस्तान की सेना में दे चुका था सेवाएं। जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। रियासी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 किलो आरडीएक्स के साथ 71 हैंड ग्रेनेड जब्त। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास। 30,000 जवानों ने भरी हुंकार। नेवी और एयरफोर्स के जवान भी इसमें हुए शामिल। सेना के टैंक, वायुसेना के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और स्वॉर्म ड्रोन ने दिखाई अपनी ताकत। सेना ने अपने युद्ध कौशल एवं रणनीति को परखा। जैसलमेर में भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना प्रमुख एम नरवणे ने देखा दोनों सेनाओं का शौर्य। फ्रांस के ड्रैगुएनन में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। सैन्य स्कूल में चल रहा है एक शक्ति 2021 अभ्यास। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में भारतीय सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। बड़ों से लेकर बच्चों को हथियारों के बारे में जवानों ने जानकारी दी है। सुरक्षा बलों ने युवाओं को ऑपरेशनल तैयारियों से अवगत कराया। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस ने राज्यसभा के बाद लोकसभा सांसदों के लिए भी जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने सभी से 29 नवंबर को सदन में पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए कहा। 6 दिसंबर को भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस के साथ पहली बार 2+2 की होगी वार्ता। S-400 को लेकर अहम फैसला भी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में रूस और भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। क्षेत्रीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की। 6 दिसंबर से देश भर में अभियान। जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मणिपुर के खोंगजोम वॉर मेमोरियल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शहीद जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। गाजियाबाद में यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। प्रधान ने कहा योगी जी के नेतृत्व में यूपी विकास की राह पर अग्रसर है। बेअदबी मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर फिर से निशाना। कहा 7 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता के प्रति मेरी जवाबदेही। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर करारा हमला। कहा सरकार के फैसले को नहीं मानना बन गया है फैशन। कुछ लोग संविधान को स्वीकार नहीं करते। पूछा क्या देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है। अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। 3000 से ज्यादा नवविवाहित जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के कार्यालय की नई इमारत का किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के विभाजन वाले बयान पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कसा तंज। बीजेपी को बताया समाज को तोड़ने वाली पार्टी। तेलंगाना में सीएम केसीआर की बेटी कविता को दोबारा एमएलसी पद के लिए चुना गया है। निजामाबाद में कलेक्टर ने सौंपा सर्टिफिकेट। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद हड़कंप मचा। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को लेकर WHO की बैठक।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा WHO ने स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई है। अमेरिका ने भी साउथ अफ्रीका से आने वाली यात्रियों पर बैन लगाया। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हड़कंप। केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी लोगों की भीड़। कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से केंद्र सरकार की राज्यों को चिट्ठी। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ा दी है चिंता। भारत ने 12 रिस्क वाले देशों की लिस्ट जारी कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट से सहमे बाजार। सेंसेक्स ने लगाया 1400 अंक का गोता। निफ्टी 430 अंक टूटा। निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा हुए। इजरायल में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज। वैक्सीन के बावजूद हुआ संक्रमण। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की सबसे खतरनाक वेरिएंट मिलने के बाद हड़कंप मचा। इंग्लैंड के बाद अब इजरायल ने भी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने भी जारी किया अलर्ट। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा यूरोप। ब्रिटेन, डेनमार्क ने एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सभी वयस्क नागरिकों को कोविड-19 का बूस्टर डोज देने के लिए फ्रांस में शुरू की गई योजना। कोरोना संक्रमण में फिर से बढ़ोतरी के बाद सरकार ने बूस्टर डोज पर दिया जोर। 1 दिसंबर से सऊदी अरब सीधे जा सकेंगे भारतीय यात्री। किसी दूसरे देश में 15 दिनों का क्वारंटीन समय बिताने की पाबंदी हटी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,549 नए केस आए सामने। एक दिन में कोरोना की वजह से 488 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 301 पहुंची। बीते दिन देश की राजधानी में कोरोना के 23 नए केस दर्ज किए गए। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना विस्फोट। एसडीएम मेडिकल कॉलेज में 116 नए कोरोना के मामले सामने आए। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। केरल में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई। केरल में 49,559 एक्टिव मरीज। बीते दिन राज्य में कोरोना से 33 लोगों की गई जान। 15 दिसंबर से फिर से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। विमानन मंत्रालय ने दी इजाजत। कोरोना की वजह से बंद थी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची पहली यात्री फ्लाइट। वाटर कैनन की सलामी के साथ हुआ पहली उड़ान का स्वागत। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान की हाजिरी। शर्तों के साथ आर्यन खान को कोर्ट ने जमानत दी थी। त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। कहा त्रिपुरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार। पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक टली। 29 नवंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। टमाटर की कीमतों पर खाद्य मंत्रालय का बयान। कहा दिसंबर के पहले हफ्ते में कम हो जाएंगे दाम। उत्तर भारत के राज्यों से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐतिहासिक मिंटो हॉल का बदला नाम। कुशाभाई ठाकरे रखा गया हॉल का नया नाम। प्रधानमंत्री मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली को लेकर लोगों में उत्साह। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा रैली में जुटेंगे 50,000 से ज्यादा लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से हड़कंप। आग की चपेट में आई ट्रेन की 4 बोगियां। वक्त रहते यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। दुर्ग एक्सप्रेस में आग लगते ही मची अफरा तफरी। जम्मू से दुर्ग जा रही थी ट्रेन। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। रेलवे ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बहराइच में गोदाम में लगे भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर ईडी का छापा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ईडी ने कब्जे में लिए हैं। जौनपुर में संविधान दिवस पर अराजक तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की। एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। लॉ की छात्रा की खुदकुशी के बाद जमकर मचा था बवाल। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार लेखपाल के पास से 5,000 रुपए रिश्वत जब्त की गई है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ बीएसएफ का जवान। झारखंड एटीएस टीम को सफलता। कई राज्यों में नक्सलियों और संगठित गिरोह को हथियार सप्लाई करने का आरोप। तेलंगाना के राचाकोंडा में 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। पेडलर्स से 1 किलो 820 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई। 600 किलो अवैध शराब नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान नष्ट किया भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर, तेल और फेस वॉश बरामद किया गया। मुरादाबाद में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मां और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कहा झोला छाप डॉक्टर की वजह से जान चली गई। यूपी के बदायूं में खाद को लेकर मची मारामारी। सुबह से लाइन में खड़े कई किसान बिना खाद लौटे। खाद न मिलने की वजह से परेशान है किसान।
एमपी के बैतूल में अश्लील हरकत करने पर ग्रामीणों ने टीचर को पीटा, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांजे की ऑनलाइन डिलीवरी के मामले में नया खुलासा, 10 विक्रेताओं ने 360 पैकेट डिलीवर किए, करीब 47 लाख का हुआ लेन देन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस विपिन नाम के अपराधी को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के हमीरपुर में अवैध खनन पर चला जिला प्रशासन का चाबुक, सदर एसडीएम ने मौके पर छापेमार कार्रवाई कर माफियाओं की मशीनें सीज की। जयपुर के 5 स्टार होटल से करोड़ों के जेवर चोरी हो गए हैं, मेहमान बनकर आया आरोपी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई दिल दहलाने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, 2 की मौत, 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के स्वर साधक संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के रामपुर में रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ दारोगा, मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच, परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। यूपी के रामपुर में नैनीताल हाईवे पर चलती गाड़ी बनी आग का गोला, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में आरटीआर फ्लाईओवर पर हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार पलटी, हादसे में ड्राइवर जख्मी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ा है। यूपी के बुलंदशहर में सीसीटीवी में कैद हुई हैवानियत की तस्वीर, जान बचाने की गुहार लगाती एक महिला को खींचते हुए ले जाते दिखे 2 युवक। मुरादाबाद में नकली पुलिसकर्मी को पुलिस ने पकड़ा, खुद को पुलिसकर्मी बताकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था आरोपी शख्स। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को गोली मारी, चेकिंग के दौरान गोली मारकर फरार हुए बदमाश, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के संभल में खूनी संघर्ष, शादी में डांस को लेकर युवक की पीट कर हत्या, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में इरफान हत्याकांड में पुलिस ने 3 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे बरामद, बाल न काटने पर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में कर्ज से परेशान 5 सदस्यीय परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, घर की दीवार पर लिखा था वी वांट जस्टिस। एमपी के होशंगाबाद में कुएं में अजगर मिलने से हड़कंप मचा, इलाके में हड़कंप का माहौल, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। यूपी के बदायूं में सड़क निर्माण के दौरान मिक्सर में आग से हड़कंप, बाल बाल बचे मजदूरों की जान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, लाखों की चोरी की वारदात में शामिल थे बदमाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपस में भिड़े ट्रक हादसे में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रिश्तेदार ने युवक की हत्या की, युवक के पिता को भी घायल कर फरार हुआ रिश्तेदार। यूपी के सहारनपुर में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान दिखा बेअसर, यातायात माह के बीच 25 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यूपी के बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार 3 अध्यापकों को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार महिला टीचर जो है वो उनकी मौत हो गई, 2 बुरी तरह जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी के पिता की हत्या मामले में एक और गिरफ्तारी, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद, फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में होमगार्ड की हत्या, वसूली के नाम पर ठगी गई रकम वापस मांगने पर हत्याकारों परिजनों ने 2 के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यूपी के शामली में युवक का अपहरण, किडनैपर्स ने मांगी 5 लाख की फिरौती, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान बुजुर्ग की मौत, पुलिस गिरफ्त में सभी आरोपी, घटना का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के अमेठी में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में फायरिंग, एक शख्स गोली लगने से बुरी तरह घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान को गुंडों ने पीटा, मारपीट में ग्राम प्रधान समेत कई लोग जख्मी हुए, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में खेतों के विवाद को लेकर 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। तेलंगाना के सूर्यापेट में शख्स ने आत्महत्या की, क्रिप्टो करेंसी में लोन लेकर किया था निवेश, नुकसान होने के बाद उठाया कदम। मुंबई 26/11 की बरसी पर भारत ने पाक हाई कमीशन को किया समन, भारत ने ट्रायल तेज करने की मांग की, कहा पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। मुंबई हमले की 13वीं बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को याद किया, पीएम मोदी ने कहा आतंकवादियों से लोहा लेते हुए बलिदान देने वालों को नमन। 26/11 हमले की बरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, लिखा राष्ट्र आपके बलिदान का ऋणी रहेगा, सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम किया।
मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवानों के शौर्य को याद किया। कहा, देश अब दुश्मन के घर में घुसकर वार करता है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दी श्रद्धांजलि, शहीदों को किया नमन। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शहीदों को याद किया। सीपी कार्यालय में बलिदान देने वाले जाबाजों को दी पुष्पांजलि।